हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर एस मेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए एक कंप्लीट क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हमारी कॉम्पिटिटर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आप इस सीरीज़ के साथ जुड़िए अगर आप आर एस मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी जितने भी आर एस स्टूडेंट हैं जो कि स्पेशली इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको मेरे खुद के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है और दोस्तों, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। मेरा पास्ट रिकॉर्ड है दोस्तों, जिसमें मैंने बीटेक और एमटेक किया हुआ है दोस्तों, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा मेरी कुछ प्रीवियस जॉब्स यहाँ पर मेंशन्ड है जिनको मैं पहले पास्ट में कर चुका हूँ। इसके अलावा मेरी गेट में रैंक 2100 रही है और ये 2014 में रैंक बनी थी दोस्तों। इसके अलावा और भी कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम मैंने अपनी लाइफ में दिए हुए हैं। तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स ये मेंस एग्ज़ाम लिखे हुए हैं, बट एट द एंड में उनमें फाइनली उसको सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर पाया। बट जो मेरी प्रीवियस सक्सेस रही है उसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज की वीडियो में कि दोस्तों, ये जो आर एस का एग्ज़ाम है, चूँकि मैंने 2018 का जो पेपर था दोस्तों वो दिया हुआ है। दोस्तों, 2018 के पेपर में जब मैं तैयारी कर रहा था तो दोस्तों मेंस एग्ज़ाम में कुछ कमियां रह गई थी मेरे से। तो उनके बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है। उसको मैं जो प्लेलिस्ट है आर एस एग्ज़ाम 2021 की प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। उसमें मैंने बताया हुआ है कि कहाँ पे मिस्टेक हुई थी, क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसके अलावा दोस्तों, जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और 4 हैं, उन सब का एनालिसिस भी मैंने वहाँ पे पहले भी वीडियोस बनाई हुई है, आप उनको जा कर के देख सकते हो। उसके लिए कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड होगी वो सब चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हो। तो वो सब का लिंक आपको जो है आई बटन पे मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के एंड में भी जा कर के आपको जो आर एस की पहले मैंने वीडियोस बनाई हुई है उसका लिंक मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में एक बेसिक बात है जो बताना चाहता हूँ कि इस पेपर को अप्रोच करने का जो मेरा तरीका था और जो मैं ये तरीका मानता हूँ कि इस पेपर को अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके को फॉलो करना ही ठीक रहेगा आपके लिए, अगर आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो। ठीक है, मैं खुद इस एग्ज़ाम को लिख नहीं रहा हूँ, बट मैं आप लोगों के थ्रू जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करवाना चाहता हूँ। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट बनेंगे, इसको फॉलो करेंगे, इस पूरे पैटर्न को फॉलो करेंगे, वो मेरा ये मानना है दोस्तों, हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा दोस्तों 400 मार्क्स का टारगेट रहेगा दोस्तों, 400 प्लस मार्क्स अचीव करने का। अब ये कैसे होगा दोस्तों, तो जो मेरी अप्रोच है वो इस तरीके से है कि हर पेपर जो है 200 मार्क्स का है दोस्तों। मैं आपको ये पीडीएफ में ले जाता हूँ, वहाँ पे बताता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोस्तों मेंस का सिलेबस है, 2018 के मेंस का सिलेबस है। और दोस्तों, जो अभी 2021 के पेपर के लिए भी मेंस का सिलेबस रहने वाला है वो भी सेम ही रहने वाला है। तो जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और 4 है ये यहाँ पे मेंशन्ड है। आपको पता है कि मार्क्स जो है यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर होगा दोस्तों। हो सकता है वीडियोस की क्वालिटी में थोड़ा बहुत अप्स डाउन्स हो जाए, बट दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको जो स्लोली यहाँ पे चलेगी, तो आप इस वीडियो सीरीज़ के साथ बने रहें। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है पेपर 1, 2, 3 और 4 है। अब आपको अप्रोच करना है इन पेपर्स को। ठीक है, इसमें 200 मार्क्स हैं सब क्वेश्चन पेपर्स के। 3 घंटे का पेपर होने वाला है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक तौर पे ये चीज़ें पता होंगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के चैनल के थ्रू हम दोस्तों यहाँ पे क्रैश कोर्स है जिसको
लेकर के आए हैं, उसमें दोस्तों पेपर 1, पेपर 2 और 3 को कवर किया जाएगा दोस्तों। और पेपर 4 की तैयारी आपको खुद से करनी है दोस्तों। मैं आपको तरीका बता दूंगा, बट आपको फॉलो खुद को करना है पेपर 4 के लिए दोस्तों। और जितने भी पेपर्स हैं उसमें टारगेट क्या लेकर के चलना है, आपको 100 मार्क्स कम से कम लेके आने हैं आउट ऑफ 200, ठीक है। आउट ऑफ 200 मार्क्स को अप्रोच करना है। यही मेरी पिछले साल भी, लास्ट टाइम भी अप्रोच रही थी, और मैं इस बार ही यही चाहता हूँ कि आप लोग भी यही अप्रोच रखें कि कम से कम भी 100 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। इस बार जो टॉपर रही है 2018 के RS एग्ज़ाम की टॉपर जो है, उसके कितने मार्क्स है, 449 मार्क्स हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए आपको 400 प्लस तो चाहिए ही चाहिए किसी भी तरीके से बेस्ट सिलेक्शन और बेस्ट पोस्ट पाने के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप में से जो भी जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतने ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ पाएगा इस एग्ज़ाम में। और मैं ये कहूँगा दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश वाला जो पेपर है वो तो ऐसा पेपर है कि 120 मार्क्स तक भी आप ला सकते हो, बहुत अप्रोचेबल है दोस्तों, ठीक है। मैं यही कहूँगा दोस्तों, मैंने पिछले जो पिछली RS से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाई थी, उसमें उनके लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा दोस्तों। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से मैंने जो है मेरे मार्क्स कम रह गए थे, ठीक है। जैसे इसमें 80 के आसपास आए थे, इसमें 70-75 के आसपास आए थे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, ठीक है। पेपर 2 काफ़ी ख़राब हो गया था मेरा। पेपर 3 जो है उसमें भी 75 के आसपास आए थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो है 100 मार्क्स के लिए ही ट्राई करना है। पेपर में 100 मार्क्स से कम नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अब देखिए पेपर 1, 2 और 3 की जो है कंप्लीट वीडियोस हम धीरे धीरे आगे लेकर के आते रहेंगे, और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइक करेंगे वीडियो को तो इससे जो है मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप होगा, और मैं और ज़्यादा और काफ़ी अच्छे से जो है वीडियोस बना पाऊँगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे वीडियो को। और दोस्तों यहाँ पे जो पेपर 1, 2, 3 इसमें जितना भी टॉपिक्स हैं दोस्तों, हम इन सब टॉपिक्स को टॉपिक वाइज फर्स्ट टॉपिक से शुरुआत करेंगे और एंड तक चलते जाएंगे, और एक एक टॉपिक को कवर अप करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। अब जब पढ़ाया जाएगा आपको टॉपिक को, तो इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि पेपर में क्या अप्रोचेबल है, पेपर में क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा कि मैं सब कुछ पढ़ाने लग जाऊँ। अब राजस्थान के संत तो 50 हैं, ठीक है। 50 संत नहीं पढ़ाऊँगा मैं, आपको 5 से 10 ऐसे इंपॉर्टेंट संत पढ़ाऊँगा जिनसे ही पेपर में क्वेश्चन बनने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब हम हाई प्रोबेबिलिटी पे काम करेंगे, हम सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे जो पेपर में पूछा जाना चाहिए। अगर लोक देवता की बात आ रही है तो कुल मिला के 5 लोक देवता हैं जो काम के हैं, बस उतने को पढ़ेंगे, उतने को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, ताकि पेपर में क्वेश्चन आए और आप अच्छे से जो है उसको करके आओ पेपर में, ठीक है। ऐसे तो राजस्थान में 50 लोग देवता है, आप किस किस को याद करते फिरोगे, ठीक है। इसके अलावा एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ राजस्थान है, तो हम बिल्कुल जो काम की एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उसी को पढ़ेंगे। अब देखिए सवाल ये आता है कि हम इसको कैसे पूरे पेपर को अप्रोच करने वाले हैं। तो देखिए ये स्लाइड बनी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ इस स्लाइड में। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ये करिएगा कि ये जो वीडियोज़ है थोड़ी सी रफ रहेगी। मतलब मैं कोई भी सेक्शन कभी भी खोल रहा हूँ, ज़्यादातर तौर पे आपने बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से इस तरह से पूरी कंप्लीट फॉर्म में देखी होगी वीडियोज़, उस तरीके से तो नहीं बन पाएगी। बट अगर मैं ये पूरा हमको जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करना है, तो इस वजह से आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, जो अप्रोच है यहाँ पे, जो मैं ये मानता हूँ पेपर की अप्रोच है, वो ये रखनी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे रखने हैं अपने पास। 2013 से लेकर के 2018 तक के जो भी पेपर हुए हैं अब तक के, वो सारे के सारे पेपर होने चाहिए आपके पास में। दूसरा, सिलेबस की जेरोक्स करा करके आप अपने पास रखिए, ठीक है। अब इन दोनों को डेली बेसिस पे देखिए और पढ़िए कि इस पेपर में क्या पूछा गया है और सिलेबस में क्या दिया हुआ है। मतलब इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो हम पूरा कंप्लीटली, लेकिन दोस्तों हम पढ़ेंगे पेपर की डिमांड के हिसाब से, ठीक है। पेपर में जो पूछा गया है उस अकॉर्डिंग सिलेबस पे उन पर्टिकुलर रीजन से जो पर्टिकुलर एरियाज होते
होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करेंगे और फोकस्ड होकर के पढ़ाई करेंगे। कम पढ़ेंगे लेकिन सही पढ़ेंगे, मतलब इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी करना। ठीक है, स्मार्टली आपको अपनी पढ़ाई करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि हर कुछ पढ़ने लग जाना है। अगर आप जाओगे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो वो जनरली करते क्या है, सब कुछ लिखवा देते हैं, सब कुछ पढ़ा देते हैं और फिर एट द एंड आपको हर कुछ रट्टा मारते रहना पड़ता है और फाइनली दोस्तों बहुत कुछ फिर छूट ही जाता है पेपर में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा स्मार्ट वे में यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आप अपने नोट्स वोट्स लेकर के रखोगे और आपको वहाँ से जो है जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा उसको नोट डाउन करोगे, तो आप जो है प्रिपेयर करोगे अपने सेल्फ नोट्स। ठीक है, ये भी अब एक अप्रोच रखनी है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस सिलेबस होगा। दूसरा पॉइंट है नोट डाउन करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और एरियाज फ्रॉम वेयर आरपीएससी आस्क क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि आरपीएससी पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पूछ रही है। ठीक है, किस जोन से जो है स्पेशली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछने वाले की मानसिकता क्या है, वो क्वेश्चन किस तरीके का पूछना चाहता है। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन जो अभी अगला पेपर आएगा उसमें रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिर। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ अपन कहते हैं ना, तो वो हिस्ट्री जो होती है वो बार बार रिपीट होती है। तो जिस तरह से आरपीएससी ने पिछला ट्रेंड रखा है उसी को फॉलो करके नए ट्रेंड में भी क्वेश्चन पूछेगी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इस बारी का जो पेपर हुआ है आपका आरएएस का 2021 का प्रीलिम्स का, उसको पिछले साल के पेपर से तुलना करके देखो तो आपको मोर और लेस सिमिलर सा ही लगेगा। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं आया, बहुत वेरिएशन नहीं किया इन्होंने, उसी फॉर्मेट में उसी तरह से बनाया है। ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं हुआ। अब देखो दोस्तों इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब ये कि अगर एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाती है तो दूसरी ज्वाइन कर लो। ठीक है, लेकिन ये कि फर्स्ट टेस्ट सीरीज हो, जो जितनी भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, जो भी ज्वाइन करते हो उसको बहुत सीरियसली देना है आपको और बहुत अच्छे से तैयारी करके देना है। ठीक है, और आपको जो है जब भी पढ़ाई कर रहे हो आप, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको जो है ये थिंक लाइक इन टर्म्स ऑफ 2, 5 एंड 10 मार्क्स अप्रोच। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो दिमाग में यही होना चाहिए कि कोई एग्जामिनर अगर पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेगा तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह का बनाना चाहेगा, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से बनाना चाहेगा, या 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो किस तरह से बनाना चाहेगा। दोस्तों 2 और 5 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, मोस्टली ये फैक्चुअल होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, फैक्चुअल, फैक्ट बेस्ड होते हैं बिल्कुल। ठीक है, कोई बेसिक अभी हम जो है दोस्तों आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे जो है अब जो भी नेक्स्ट वीडियोस धीरे धीरे करके आती जाएगी उसमें मैं आपको पेपर जो 2018 के पेपर थे उनका एनालिसिस करके बताऊंगा। 2018 के पेपर का, उसमें पेपर 1, 2, 3 और 4 का एनालिसिस करके बताऊंगा मैं। उससे आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से अप्रोच किया जा रहा है पेपर को। ठीक है, उसको मैं सिलेबस से लिंक करके बताऊंगा आपको। और प्रिपेयर करना है आपको सेल्फ नोट्स। दोस्तों मार्केट में हो सकता है आपको कोई कॉपी पेस्टेड नोट्स मिल जाए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपने खुद के नोट्स बनाओ, और क्योंकि वो याद करने आसान होते हैं, खुद के नोट्स से जल्दी याद हो जाता है, फटाफट से याद हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पेपर 1 के इस तरह से टॉपिक्स, पेपर 1 टू पेपर 2, पेपर 3 और 4 के जो टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पेपर 1 के आप टॉपिक देख रहे हो तो ये कैसे मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो देखिए दोस्तों ये सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है पेपर 1 का। ठीक है, पेपर 1 में यूनिट 1 हिस्ट्री है और उसके भी पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, बिल्कुल सही उसी प्रपोर्शन में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस प्रपोर्शन में पिछले साल क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ज़्यादा जो है दोस्तों बहुत वेरिएशन नहीं होता। मान लो पिछले साल अगर पेपर में, जैसे मैं बताऊंगा अभी आपको, मोलेला करके पेंट जो है आर्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो हो सकता है इस बारी परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट पे आ जाए क्वेश्चन, राजस्थान की जो भी हेरिटेज है उससे आ जाए क्वेश्चन। तो हमको पढ़ के सब चलना है, लेकिन क्या है कि हमको जो है जो मेन फोकस्ड एरियाज होते हैं ना उन पे ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि राजस्थान अध्ययन की जो 9 to 12th क्लास की बुक है, ठीक है, उन सबको आप अपने से खुद से पढ़ लें, ठीक है। वो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन आप उनको खुद से पढ़ें और उससे भी नोट्स बनाएं। उसमें जो है ये सब कुछ दिया हुआ है राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में। और दोस्तों मेरा ये पर्सनली मानना है, जो मेरे को लगता है मेरे से गलती हुई थी लास्ट टाइम, वो ये हुई थी कि देखिए ये क्या है कि राजस्थान का पेपर है, ठीक है, RAS का पेपर है जो है राजस्थान RPSC के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये जो बुक्स होती है उसमें जो NCERT जैसे हमारी होती है ना, NCERT की बुक्स नेशनल लेवल पे NCERT, ठीक है, तो राजस्थान के लेवल पे SCERT की बुक्स होती है। तो ये जो है SCERT की बुक्स को रेफर करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब SCERT की बुक्स वैसे तो हिंदी में लिखी गई है, पॉसिबल हो सके तो दोस्तों SCERT की बुक्स को रेफ़र करना और कुछ चीज़ों को जो है कन्वर्ट किया जा सके उनको कन्वर्ट करना। नहीं तो दोस्तों आपको जो है हमारे ये YouTube चैनल पे जो है धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक पे जो है वीडियोस आती जाएगी। जैसे कि पार्ट ए है, हम उसको उठाएंगे, फिर राजस्थान का जितना भी हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन और हेरिटेज है उसको कवर अप किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो एक एक टॉपिक दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर क्लासेस होंगी, ठीक है। फिर पहले तो हम जो है मेजर लैंडमार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू क्लोज ऑफ 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी तक जो कुछ भी राजस्थान की हिस्ट्री में हुआ है उसको पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद में हम इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम को पढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों ये सब एक एक टॉपिक वाइज होगा, लेकिन अभी जो नेक्स्ट कुछ वीडियोस आएंगे उसमें आपको पेपर का एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखो पेपर का एनालिसिस कैसे, ये है 2018 का पेपर 1, ठीक है। 2018 का जो पेपर 1 हुआ था उसको लिया है मैंने यहाँ पे। अब उसमें जाकर के जो है हम ये देखेंगे कि भाई पेपर 1 में क्या क्या पूछा गया था। तो दोस्तों ये देखो, ये जो टॉपिक्स हैं ये इस तरीके से टॉपिक्स आप देख सकते हो। ये पेपर में टॉपिक्स जो थे ये पूछे गए थे। तो विच 3 sacred texts of ancient India are termed प्रस्थान त्यागी त्रयी, प्रस्थान त्रयी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये टफ क्वेश्चन था दोस्तों, पता नहीं है मुझे ये कहाँ पे मेंशन्ड है, बट दोस्तों कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो पेपर में जो है आपको छोड़ने भी पड़ सकते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कहीं पे कुछ चीज़ें मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ये अर्जुना पेनेंस से ये नितिन सिंघानिया में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है दोस्तों हमको जो है एक एक टॉपिक देखना है, और इसके बिहाफ पे जो है मैंने ये पेपर 1 से जो जो टॉपिक से निकल के आ रहे हैं वो सेक्शन वो एरिया जो है शॉर्ट लिस्ट किए हैं, और मैं इसके ऊपर अभी वीडियो बना दूंगा इसमें इसके बाद में। और जो पेपर 1 है जब इसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस होगा तो उसके बाद में जो टॉपिक्स निकल के आएंगे उसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। और उसमें जो है दोस्तों ये पूरे पेपर 1 का एनालिसिस होगा। इसी तरह से मैं पेपर 2 का भी एनालिसिस करके आपको दूंगा, 2018 के पेपर का है, ठीक है। और हम इस तरह से पेपर से शुरुआत करेंगे कि भाई पहले ये तो पता चले हम हमारा प्लानिंग क्या है, हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है, हम कैसे पेपर को टैकल करने जा रहे हैं, ठीक है। पेपर 1, 2 और 3 का एनालिसिस करूंगा। पेपर 4 का एनालिसिस आप खुद करें, हिंदी और इंग्लिश जो है खुद से पढ़नी पड़ती है। उसके लिए मैंने वैसे भी वीडियो एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई थी, उसमें बताया था कि एक BK रस्तोगी करके इंग्लिश की बुक चलती है। मेनली जो है दोस्तों RS के क्वेश्चन जो है ना वहीं से फंस जाते हैं, आप जाकर के एक बारी चेक कर लेना, मैंने लिंक दे दिए हैं उसके। और हाँ दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कॉम्पिटिटर्स अकेडमी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। इसके अलावा RS हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम जो चैनल है हमारा उसको भी जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाने वाला है सब कुछ हर चीज़ जो भी होगी वो RS हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों मैं कुछ आपको जो है जो नेशनल लेवल का करंट अफेयर है उसकी भी वीडियोस अब बनाना शुरू करूँगा। और आपको जो है दोस्तों अगस्त मंथ से पहले के ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोडेड है, अगस्त मंथ से लेके अब तक का जितना भी करंट अफेयर है, जो इंडिया लेवल का करंट अफेयर है उसको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे अब क्या बच रहा है,
तो पेपर 1 पेपर 2 का मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ आपको। और दोस्तों इस तरह से एनालिसिस होगा, हर एक टॉपिक डिसाइड किए जाएंगे कि एक्चुअली में आरपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछना चाहती है। अगर आप वो चीज़ समझ गए कि आरपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, कहाँ से वो क्वेश्चन पूछती है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा फिर पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी और पेपर 3 के भी बारे में। ठीक है, उस अकॉर्डिंग जो है हम कुछ जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे, मतलब जैसे मान लो कि हर साल जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन की जो टाइप होगी, ठीक है, उसको समझ के हम जो है उस पर्टिकुलर सेक्शन को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, मतलब देखो दोस्तों, ले देकर की बात कहूँ तो एक 80-20 फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम जो है 20% जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो 80% जो सेक्शन है, ठीक है, जो हल्का मतलब जहाँ से क्वेश्चन पूछने की कम प्रोबेबिलिटी है, मतलब यूँ कहो कि जैसे मान लो लोक देवता पढ़ रहे हैं तो हम पाबू जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, पाबू जी के बारे में पढ़ेंगे। और इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट लोक देवता हैं, 4-5 तरीके के इम्पोर्टेंट लोक देवता हैं, उनको ज़्यादा फोकस से पढ़ेंगे। बाकी जो लोक देवता हैं उनको लाइट माइंडेड से पढ़ेंगे। ठीक है, उनको भी पढ़ के जाएंगे, लेकिन उसमें जो है काम काम का जो होगा उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को मेरा ये मानना है कि स्मार्ट स्टडी करके जाओगे तो पेपर में ज़्यादा बेहतर करके आ पाओगे। क्योंकि दोस्तों सिलेबस है बहुत बड़ा, ये कहने की बात है, ये बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, फोक म्यूजिक की बात करोगे तो जाने कितना बड़ा चैप्टर बन जाता है, फिर फोक डांस भी बहुत बड़ा बन जाता है, फेस्टिवल्स भी बहुत बड़ा सेक्शन बन जाता है। ठीक है, फेयर्स राजस्थान के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत बड़ा बन जाता है। तो हमको जो है सिर्फ काम काम का जो इम्पोर्टेंट है, जो आरपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है, इस अकॉर्डिंग हमको अपनी पूरी तैयारी करते हुए चलना है, और इसके ऊपर हम धीरे धीरे करके वीडियोस बनाते जाएंगे। और दोस्तों हो सकता है अभी रोज़ डेली बेसिस पे 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो आएगी, लेकिन वक्त के साथ में हो सकता है 4-4 5-5 घंटे की भी वीडियोस आ सकती है। तो आप उसके लिए रेडी रहें। और दोस्तों वीडियो को जाने से पहले लाइक करके ज़रूर जाएं, ताकि दोस्तों इसकी जो YouTube की प्रोसेसिंग है उसके अकॉर्डिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो की रीच पहुंच सके। ठीक है, तो इस वजह से ये कहना भी ज़रूरी है। और दोस्तों इससे मेरा मोटिवेशन लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, कि मैं फ्यूचर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है मैं वीडियोस बना सकूं। ठीक है, तो वीडियो को अभी दोस्तों एंड करता हूं। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। आप को जो है यहाँ पे सारी पीडीएफ्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो जो पॉसिबल हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों जो मेरे कुछ नोट्स हैं दोस्तों, उसको मैंने जो है पेड कर रखा है, जो मेरे खुद के सेल्फ रिटन नोट्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, ये पूरे नोट्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, ये मेंस के नोट्स हैं दोस्तों। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और मैंने बता रखा था कि हर एक सेक्शन वाइज मैंने बना रखे हैं, ये अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, एथिक्स, जहाँ जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। ठीक है, उन सब की पीडीएफ्स हैं। अगर आप चाहते हो इन सब पीडीएफ्स को खरीदना चाहते हो दोस्तों, तो इसका एक मिनिमल चार्जेस हैं दोस्तों। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये आपको इंस्टा मोजो नाम से वेबसाइट है, वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टा मोजो पे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे ये सारे के सारे। ठीक है, इसमें सब कुछ कवर अप हो रहा है, जितना भी सेक्शन से मैंने अपनी पढ़ाई की थी। स्पेसिफिकली जो है दोस्तों राजस्थान का जो सेक्शन आता है, ठीक है, वो सारा कवर अप हो रहा है। जैसे सोशियोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स एंड योगा हो गया, टेम्पल एंड आर्किटेक्चर हो गया राजस्थान में, राजस्थान की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की पीडीएफ हो जाएगी। ठीक है, ये सब की के बारे में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहले भी। ठीक है, अगर आप चाहो तो बाई कर सकते हो, नहीं तो आप अपने खुद के जो नोट्स होंगे वो बनाइए। जैसे जैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे वीडियोस आती जाएंगी, आप उसको उस नोट्स को जो है वीडियोस देख करके फॉलो करते जाओ। और दोस्तों अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाओ, और जो कुछ भी आपको लगता है आप अपनी तैयारी को अपनी तैयारी की तरह चलने दो। और अगर आपको लगता है कि हमारे इस इनिशिएटिव के साथ में
कंटिन्यू करना है तो आप उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। कोशिश यही होगी दोस्तों, जितना जल्दी हो सके हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से सिलेबस को, क्योंकि मैं खुद अकेला ही हूँ जो ये सारे टॉपिक्स सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे कोई बहुत सारी फैकल्टीज़ नहीं आने वाली है कि आप ये सोचो कि बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी फैकल्टीज़ होंगी वो पढ़ाएंगी, एक जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है वैसा कुछ नहीं है। मैं अकेला ही बंदा आपको सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करवाऊँगा, और ये बिल्कुल निःशुल्क है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है। ये सारा कोर्स एक एक करके हम टॉपिक वाइज चलते जाएंगे। मैं कुछ एनसीईआरटी की बुक्स होगी तो एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करके यूज़ करके आपको पढ़ाऊंगा, या जिसकी भी ज़रूरत पड़ती है वो उस सेक्शन से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जितना बेस्ट मेरी तरफ से हो सकेगा मैं अपनी तरफ से करूंगा, बाकी आपके ऊपर है आप अपनी तैयारी कैसे करते हो। नहीं तो दोस्तों मेरा मार्गदर्शन, मेरा सपोर्ट आपको मिलता ही रहेगा दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सकेगा। हो सकता है दोस्तों पूरा सिलेबस कवर नहीं भी हो पाया तो भी मैं आपको ये बता दूंगा, हिंट दे दूंगा कि आपको किस तरह से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सिलेबस बहुत बड़ा है, सच में बहुत वास्ट है, क्योंकि ये सब बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और फिर ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ये छोटे मोटे टॉपिक नहीं है, भाई बड़े टॉपिक हैं। और फिर दोस्तों मेन बात ये है कि ये सब चीज़ें आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, आप मानो या मत मानो। ये अकाउंट एंड ऑडिटिंग है तो फिर आपको जो डेफिनेशन है जो आपको पढ़ाई जाएगी वही की वही छाप के आनी है पेपर में। अगर आप वही लिख के आते हो 2 मार्क्स या 5 मार्क्स का जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स ऐसे ही मिलते हैं आरएस के पेपर में। यहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं आती है। एनालिटिकल माइंड मेरे हिसाब से जो अप्लाई होता है वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में होता है, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों वो बेसिकली अगर आपसे मान लो मॉडर्न हिस्ट्री या इंटरनेशनल रिलेशंस या ऐसी के इसी एरिया से पूछें तब तो ठीक है, तब तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब भी बनता है। नहीं तो जैसे कि इकोनॉमिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, एनालिटिकल होंगे दोस्तों। अभी हम पेपर जैसे जैसे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा वैसे भी, ठीक है। वीडियो बड़ी होगी है, वीडियो को मैं एंड करता हूँ दोस्तों। वीडियो को अगर आपने आखिर तक देखा दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।